एक ऐसी सड़क जो कभी ख़त्म नहीं हो पाती है अगर वहाँ पर पड़ जाती है इस चुड़ैल की नज़र। ठीक सुना आपने। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ, और एक भयानक सी कहानी जिसमें ये चुड़ैल होती जाती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी। इतनी ज़्यादा बड़ी कि आपको वो रोड भी नहीं दिखता। इस कहानी में एक काफ़ी डरावनी सी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, पर आप जब भी बाहर सफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप मेरे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कश्मीर के पहले ये एक रोड आता है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। कश्मीर से भी करीबन 7 से 800 किलोमीटर दूरी पर ये रोड एक आता है जो कभी, अगर वो चुड़ैल दिख गई है तो ये रोड कभी ख़त्म नहीं हुआ है उसके लिए। पर ऐसा क्या हुआ जो अभिमन्यु और आदिति ने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने से बचाया था। तो उस रोड पे अगर कोई जा रहा है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। ये कहानी में शुरू में जब लोग निकलते हैं यहाँ से, और अगर 12 से 1 के बीच में ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर निकलती है, और उस चुड़ैल का वहाँ पर होना रोड पर, अगर उसने इस गाड़ी को देख लिया है और गाड़ी ने मीन्स के ड्राइवर ने या किसी ने भी इसे देखकर डर गए हैं, तो ये गाड़ी धीमी होगी और ये चुड़ैल बड़ी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। बाकी उसके बाद जो कहानियाँ हैं वो कभी किसी ने नहीं बताई है। पर हाँ, जो आदिति है और अभिमन्यु है उन्होंने ये कहानी हमें बताई है कि किस तरीके से हमारे साथ ये हादसा हुआ था। आदिति और अभिमन्यु अपनी हनीमून के लिए एक घर से शिमला, कश्मीर, मनाली ऐसा डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। तो उन लोगों ने कश्मीर को डिसाइड किया और वहाँ जाना चाहा। तो उन लोगों ने अपने घर से निकलने के बाद इस रूट को पार करा। इस रूट के बारे में उन्होंने कभी भी कुछ सोचा नहीं था, कहीं उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से हम लोग घर से निकले, तो घर से निकलने के बाद हमारे साथ ड्राइवर था, और उस ड्राइवर ने हमें बताया था कि यहाँ पर ये जो रूट है इसमें अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम यहाँ पर 10 से 11 बजे के बीच में कहीं पर रुक जाएंगे। ड्राइवर के कहने पर, मेरी जिद के कारण हम उस लोकेशन जो सड़क थी वहाँ पर हम लोग पार करा कि नहीं, हमें केवल शाम को जैसे रात हो जाएगी तो हम 3 से 4 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच जाएंगे कश्मीर। तो आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो एक रूट आता है यहाँ पर 12 से 1 के बीच में अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, और आप लोग न्यूली कपल है तो मुझे थोड़ा सा डर है कि प्लीज़ यहाँ से थोड़ा रिस्की है। तो उसकी जो पत्नी थी उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि कहा कि ठीक है हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। पर जो उसका पति था वो नहीं मान रहा था, और वो हर बार यही कहता था कि अरे यार, आप लोग ज़्यादा ही डरपोक किस्म के हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सीधा चल सकते हैं। तो कहता है ठीक है सर, हम गाड़ी को बढ़ा लेते हैं। अब ये लोग बढ़ा लेते हैं गाड़ी को 12 बजे। 12 बजे उसी रूट पे ये लोग आ जाते हैं, करीबन 12 से सवा 12 बजे ये उस रूट पे आ जाते हैं। इन्हें एक लेडी दिखती है, और जो ड्राइवर था वो कहता है कि सर, जो एक्सीडेंट हुए हैं वो इसी रूट पे हुए हैं, आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा और हम किसी को लिफ्ट नहीं देंगे। तो वो हाथ दिखाती है। तो जो इसकी पत्नी रहती है वो कहती है कि भैया, अगर आपको लग रहा है हमारी गाड़ी खाली है तो आप बिठा सकते हैं, आप गाड़ी रोक दीजिए। वो उनके जो पति, दोनों पति पत्नी को कहता है कि यहाँ पर गाड़ी रोकना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक खतरनाक चीज़ें हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर मेरे से कुछ भी बातें ना करें, आप सीधे चलिए। तो वो बताती है कि हम उसी रोड पे, वो लेडी खड़ी थी उसी रोड पे, कम से कम 3 घंटे तक हमारी गाड़ी को घुमाते रहे। हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था। उस गाड़ी को उन्होंने 3 घंटे तक उसी रोड पे घुमाया।
और वो लेडी जो थी वो हर बार हमें थोड़ी बड़ी दिखी। तो हम 2-3 बार तो हम समझ नहीं पाए थे, पर हमने ड्राइवर से चिल्ला के कहा कि तुम्हें क्या रास्ता नज़र नहीं आ रहा? हम ये तीसरा राउंड लगा रहे हैं और तुम बार-बार गाड़ी को वहीं-वहीं घुमा रहे हो। अगर तुम्हें बिठाना ही है उसे तो बिठा लो। ऐसा करके उस ड्राइवर को इन्होंने चिल्लाया। तो वो कहता है, सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं तो केवल सीधी-सीधी गाड़ी चला रहा हूँ। ये कब पलट रही है और कब यहाँ पर आ रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो लड़का रहता है अभिमन्यु कहता है कि क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे डर लग रहा है। तो ड्राइवर कहता है, सर मैंने आपको पहले ही मना करा था कि हम किसी होटल में रुक जाते हैं, पर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हम मीन्स के हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस रूट से इस समय पर निकलना थोड़ा रिस्की रहता है। तो अब वो लोग की नज़र उस चुड़ैल पे पड़ी थी और चुड़ैल की नज़र भी इन पर पड़ चुकी थी। इनकी गाड़ी और ये लोग अब नहीं बचने वाले थे। ये चीज़ें इन्हें भी पता चलने लगी थी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा था। अब कम से कम 6 से 7वां राउंड हो चुका था इनसे घूमते हुए का, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। मीन्स के उन्हें समझ आ गया था कि ये लेडी नहीं है, ये एक चुड़ैल है, जिसका साइज़ जो है गाड़ी से अब दुगना हो गया था। अब ये सोच भी नहीं सकते थे कि उस गाड़ी में इसे बिठाएँ, क्योंकि वो इतनी भयानक हो गई थी और एक जगह खड़ी-खड़ी हँस रही थी। धीरे-धीरे इसके ऊपर चेहरे पे जब लाइट पड़ती थी, तो जब उन्होंने देखा कि इसका जो चेहरा था वो एकदम लटका हुआ सा, डरावना सा दिख रहा था। अब 8वां, 10वां, 12वां, 13वां इस तरीके से इन्होंने 15 से 20 राउंड लगा लिए उसी जगह पे। 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। अभी इनकी गाड़ी को कुछ हुआ नहीं था, पर इनकी गाड़ी गोल-गोल घूम रही थी। तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उससे भी अब कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तो कुछ मंत्र गलत बोल रहे थे, कुछ सही बोल रहे थे, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखने लगी। मीन्स कि इनकी गाड़ी जो थी वो इतनी सी दिखने लगी, वो लेडीज़ की साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था। और उस रूट से ज़्यादातर लोग नहीं निकलते हैं, तो वहाँ पर कोई आना-जाना भी नहीं कर रहा था। अब ये वहीं-वहीं घूमते हुए, इन्होंने कहा ड्राइवर ने कि हम एक जगह गाड़ी रोक लेते हैं, 2 से 3 घंटे बाद हम इधर से निकल जाएँगे, पर अभी हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। इन्होंने गाड़ी को रोक दिया, उसी के सामने रुकी गाड़ी। इन्होंने थोड़ी आगे जाके रोकी, पर गाड़ी जो थी उस चुड़ैल के सामने ही आकर रुकी, वहीं पर रुक गई। अब ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा घबराने लगे और जैसे ही उसने गाड़ी को हाथ लगाना चाहा, तो उसका हाथ दूर फेंका गया, उस चुड़ैल का हाथ दूर फेंका गया। तो उसने बताया कि जो उसकी मदर इन लॉ थी, जो अनामिका थी, उसने बताया कि जो मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने हनुमान जी की जो अभिमंत्रित राई कह सकते हैं आप, काली सरसों, वो उसे दी थी। उसे उस समय माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था, पर उसने उस अभिमंत्रित काली राई को अपनी गाड़ी में छिड़क दिया तुरंत ही। उसे एक पन्नी में दी गई थी कि तुम जब भी कहीं होटल में रूम लेती हो या कहीं जाते हो, तो तुम दोनों अभी नई शादी में बंधे हुए हो, तो इस राई को सब जगह छिड़क देना। जो काली राई आती है, आप उसे काली सरसों भी कह सकते हैं, उसे उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाके अभिमंत्रित कराकर उन्हें दी थी, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उससे ये नेगेटिव चीज़ें जो रहती है वो काफ़ी दूर-दूर रहती है। और उसके बाद वो हनुमान जी के अभिमंत्रित थे, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने बताया कि अगर मेरी जो माता जी है, मीन्स के सासू माँ है, अगर वो नहीं देती, तो हम लोग भी, जो इतने सारे एक्सीडेंट में मरे थे लोग, हम उनका शिकार हो जाते। क्योंकि उसने हँसते-हँसते 3 से 4 बार कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तुम तीनों मरने वाले हो, तुम तीनों मरने वाले हो। इस तरीके से हँस-हँस के बता रही थी वो। पर हम इतनी बार राउंड घूमते रहे, पर हमारा उस खाई में जाकर एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस पे मैंने राई घुमा दी थी। अब घुमाने के बाद करीबन 3 से 4 घंटे हम उसी के सामने खड़े रहे, पर वो हमारी गाड़ी को छू भी नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास, तीनों के पास वो राई थी जो अभिमंत्रित थी हनुमान जी की, और हमने गाड़ी में उसको डाल दिया था पूरे जगह पे।
तो उसने जैसे ही हाथ को उठाया और हमारी गाड़ी पे रखा था, जब उसका हाथ जलता हुआ हमने खुद देखा और वो एकदम घबराई हुई थी और अजीब सी डर लग रहा था, हमें भी लग रहा था, उसे भी लग रहा था। और अब अंदर ही अंदर बैठे बैठे हम भी हनुमान जी का नाम को जप रहे थे और अब हमें बिल्कुल समझ आ गया था कि ये हमारी गाड़ी को कुछ नहीं कर सकती। हम केवल उजाला होने का समय देख रहे थे कि जैसे ही 4 से 5 बजती है उजाला होता है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो करेक्ट 4:30 बजे के करीब हमें थोड़ा उजाला दिखने लगा, मीन्स के ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया था तब। और फिर उसके बाद ड्राइवर ने 4:30 से 4:45 बजे के करीब गाड़ी को बढ़ाया। उसके बाद वो जो लेडी थी वो डरावनी सी चुड़ैल थी, उसका जो हाथ जला था उसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे गायब होती गई और उसके बाद हमें वो नज़र नहीं आई। पर हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, अगर कोई और होता और हम उसके पास ही साधन नहीं होता तो शायद वो बच नहीं पाता और वो एक्सीडेंट हो जाता। तो आप जब भी जाएं, किसी भी जगह जाते हैं तो आप अभिमंत्रित की हुई हनुमान जी की वो राई या काली सरसों ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वो उसी के कारण आज वो लोग सब जिंदा थे और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये खाई में जाकर हमारी गाड़ी मरने वाले थे हम लोग और ये गिरने वाली थी, पर इसे हनुमान जी ने साक्षात बचा लिया। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।